दोस्तों आज 30 अप्रैल और आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा जो भी है ये आज का टोटल लॉस 966 रुपये। और इसके अलावा ब्रोकरेज वगैरह अपना 104 से 110 रुपये मान लो, कुल मिला के टैक्स वगैरह कुछ छोटा मोटा और इसमें पता नहीं क्या ऐड होता है। तो कुल मिला के उधर 110 रुपये और इधर 970 रुपये मान लो, ठीक है। तो 970 और उधर के कुल मिला के जो भी अपना लॉस था वो कुल मिला के जो अपना जो टोटल प्रॉफिट था वो ख़त्म हो चुका है। प्रॉफिट वगैरह जो भी अपना जो कैपिटल बचा हुआ था वो पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट ले चुकी है। और ये किस वजह से लिया है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे कुल मिला के जो एक तरह से मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 100% प्योर यहाँ पे लॉस नहीं था, और या फिर मतलब ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेड नहीं लिया गया था। बस यहाँ पे जो अपने मतलब एक पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक था, उस वजह से यहाँ पे ट्रेड बनाया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड में मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन क्या है कि अपना 1:1 टारगेट कंप्लीट मतलब होने के बाद में 1:2 का टारगेट था अपना, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट भी मतलब बुक नहीं किया। बाकी यहाँ पे दोनों ट्रेड में 1:1 का टारगेट अपने को आराम से अचीव हो चुका था, मिल चुका था। लेकिन अपने को 1:2 का टारगेट चाहिए था, इस वजह से अपन ने वेट किया और वो ऑल ओवर यहाँ पे लॉस ही हुआ, ठीक है। और कुछ और भी मिस्टेक थी, नहीं तो यहाँ पे ऑल ओवर देखा जाता तो अभी यहाँ पे रेड में नहीं होता। बाकी ये अभी मतलब ज़्यादा नहीं तो भी 400 से 500 रुपये ग्रीन प्रॉफिट में होता, ठीक है, सारा लॉस रिकवर करने के बाद में। वो आपको कैसे होता, अगर नहीं होता तो कैसे होता, जो भी है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, जब मैंने जैसे मॉर्निंग में 9:20-22 पे ऐसे कुछ यहाँ पे 49,200 का आउट ऑफ द मनी का मैंने पुट बाई किया, ठीक है। जैसे बाई किया और इसमें लगभग 200-250 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, जो कि अपना एक मतलब स्टॉप लॉस भी इतने ही मतलब कैपिटल का था कि मतलब 250 से 300 रुपये का अपना स्टॉप लॉस होने वाला है। इसके बीच बीच में अपने को कट करना है और इतना मतलब इससे डबल जैसे मतलब 400 से 500 रुपये का अपने को प्रॉफिट लेना है, यही टारगेट था इसका। और इसमें क्या है कि मतलब लगभग 200-250 रुपये का प्रॉफिट दिखाया इसने, और उसके बाद में मतलब अपने अपोजिट ये जाने लग गया। और कुल मिला के वहाँ पे मतलब एक अब ये भी बोल सकते हैं कि इसका सारा मतलब जैसे ही मतलब पोजीशन चेंज करनी थी अपने को, कॉल से पुट की साइड में या पुट से कॉल की साइड में जाना था। लेकिन वहाँ पे क्या है, अपना कैपिटल की वजह से मैंने तुरंत मतलब एंट्री नहीं बना पाया, नहीं तो मैं यहाँ पे उसी टाइम पे यहाँ पे जो सारा लॉस था वो रिकवर होकर प्रॉफिट में आ जाता। और वो मतलब जो फर्स्ट वाला पुट का साथ था अपना वो भी प्रॉफिट देके गया था, लेकिन वो 1:1 के हिसाब से दिया, तो इस वजह से बुक नहीं किया। और ये कॉल की साइड में ये 50,100 का, तो इसने भी मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, 1:1 का प्रॉफिट इसने दिखा दिया था, जबकि आउट ऑफ द मनी था और एक्सपायरी भी थी, प्रीमियम काफ़ी मतलब डीके हो रहा था। फिर भी इसने 1:1 का टारगेट दिखाया था, 200 से 250-300 रुपये ऐसा कुछ प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद में ये भी धीरे धीरे डाउन आता गया। और फिर बाद में ये क्या है, ये वैसे मैं इसको कट नहीं करता, मेरा 100 मैंने 30 रुपये में बाई किया था। इसका मेरा टारगेट था 170 मतलब 29 रुपये में बाई किया था इसको, और 70 रुपये 60 रुपये 70 रुपये ऐसा मेरा कुछ टारगेट था इसका। और वैसे गया भी था ये, लेकिन उस टाइम पे ये पोजीशन मैंने कट कर दिया था, वो गलती की वजह से। वो क्या, मैं मतलब एक तरह से सेल का देख रहा था कि सेल करूँगा मैं इसको, अगर मान लो मैं सेल करता हूँ तो इसका कितना पैसा लगेगा ये देखने के लिए मैं वहाँ पे सेल पे गया, तो वहाँ पे प्राइस नहीं दिखा, तो मैंने सेल को दबा दिया, तो वो सेल हो गया। इस वजह से कुल मिला के ये जो भी होता है किस्मत के, जो भी होना होता है कुल मिला के अच्छा ही होता है, ठीक है। जो भी किस्मत कराती है अच्छा ही कराती है। तो ऑल ओवर फिर उसके बाद में मैंने पुट की साइड में वापस पोजीशन बनाई, और यहाँ पे लगभग 835 का पुट की साइड में और 130 रुपये इधर, ठीक है। ऑल ओवर यहाँ पे 966 रुपये और प्लस ब्रोकरेज वगैरह, ठीक है। तो कुल मिला के अच्छा खासा लॉस हो गया। जो भी था अपना कैपिटल लगभग 1129-30 रुपये 40 रुपये ऐसे कुछ था, वो ख़त्म होकर 63 रुपये बचे हैं। ये भी थोड़ा बहुत कटेगा अभी, तो कुल मिला के ये समझ लीजिए 50 रुपये बचे हैं। बाकी सारा का सारा यहाँ पे जो 4,000 का कैपिटल डाला था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। ऑल ओवर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है ट्रेडिंग कुछ टाइम का मतलब ब्रेक लिया जाए, क्योंकि अभी अपने मतलब कैपिटल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रैल का जो कैपिटल था, जो लिमिट था, अपने ऐड कर दिया था, और उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होना था हो गया। कुल मिला के अगले महीने का देखेंगे कि अगले महीने में ऐड करना है या उससे अगले महीने में ऐड करना है, ठीक है। और कोशिश मैं यही करूँगा कि ये जो अगला महीना मई के अंदर, मई में मैं मतलब कैपिटल डालूँगा और कोशिश करूँगा मैं ट्रेड करने की। बाकी आगे क्या होता है वो आगे आपको वीडियो के ज़रिए देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल बस ये इतना ही है, और ये लॉजिक वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फालतू में वीडियो को देखता भी नहीं है, तो वो दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है। और ये खासकर वैसे दिखाने के लिए किसी को है नहीं, वैसे मेरे लिए है, मेरी याददाश्त रहे, ताकि मैं मतलब क्या कब क्या क्या गलतियाँ करता था। और आज से मतलब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मतलब गलतियाँ बता रहा हूँ, एक तो जो फर्स्ट का ट्रेड था वो एकदम एक्यूरेट एकदम सही था, उसमें भले स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं थी, हो जाना था, उसको आराम से स्टॉप लॉस को लेना था। लेकिन वहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस जो लिमिट थी उसको ब्रेक करने के बाद में भी फिर भी अपने वहाँ पे स्टॉप मतलब लॉस बुक नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि 250 से 300 रुपये का लॉस बुक करना था, उसमें अपन ने 500 रुपये का लॉस बुक किया। तो सबसे बड़ी एक तो ये गलती थी कि अपना जो भी मतलब स्टॉप लॉस का लिमिट था उसको हमने मतलब उसका पालन नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है।
और दूसरा सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि अगर पेस्ट में जैसे मान लो वो 300 की जगह 500 हो तो गया, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, ठीक है। वो होने के बाद में अपने को दूसरा ट्रेड नहीं बनाना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड बनाए हैं, जो तीनों ट्रेड मतलब एक ही ट्रेड बनना चाहिए था, यहाँ पे कोई 2 या 3 ऐसे कुछ नहीं बनना चाहिए था। तो ये एक दूसरे नंबर की ये सबसे बड़ी गलती रही। और इसके अलावा तो और कोई दूसरी मतलब गलती नहीं बोलूँगा मैं, और तो जो होना था वो हो के रहा है यहाँ पे। तो 2 सबसे बड़ी मिस्टेक थी, एक तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग, मतलब एक ट्रेड लिमिट जो एक ट्रेड की थी वो एक ही करनी थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि मतलब जो स्टॉप लॉस का जो लिमिट था उसको फॉलो नहीं किया। और मतलब एक तरह से बेटर है कि ये अब तो बढ़ेगा, वैसे स्टॉप लॉस का पालन करना चाहिए था। भले टारगेट तो जो मार्केट देगा वही ले लेंगे, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस अपना एक लिमिट में रहना चाहिए, एक फिक्स रहना चाहिए। और उसका मतलब एक जैसे 250 से 300 था तो 250 से 300 के बीच में इसको कट करना ही था, तो करना ही था। और अगर ये आगे नहीं करेंगे तो हो सकता है आप 500 की जगह 5000 का भी हो जाए, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो 50,000 का भी हो जाए, कोई लिमिट नहीं है लॉस की, ठीक है। तो उस वजह से बाकी तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।